वेलकम बैक दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, डेली करेंट अफेयर्स की इस सेगमेंट में आज फिर से हम हाजिर हैं 22 जुलाई के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ। तो आइए देखते हैं आज के क्या महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। पहला प्रश्न है, आईसीसी टेस्ट रैंकिंग में जेसन होल्डर को पछाड़कर हाल ही में कौन नंबर 1 ऑलराउंडर बन गया है? ऑप्शन ए है बेन स्टोक्स, ऑप्शन बी है जोश हैज़लवुड, ऑप्शन सी है नसीम शाह, ऑप्शन डी है अब्दुल रज्जाक। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए बेन स्टोक्स। वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ दूसरे टेस्ट में शानदार प्रदर्शन करने वाले हरफनमौला खिलाड़ी बेन स्टोक्स ने इतिहास रच दिया है। स्टोक्स आईसीसी की ताज़ा टेस्ट ऑलराउंडर रैंकिंग में पहले स्थान पर पहुंच गए हैं। अपने टेस्ट करियर में उन्होंने पहली बार यह कीर्तिमान हासिल किया। वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ जारी टेस्ट सीरीज में स्टोक्स सबसे ज़्यादा रन और सबसे ज़्यादा विकेट लेने वाले खिलाड़ी बन गए हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री घर घर राशन योजना शुरू करने का निर्णय लिया है? ऑप्शन ए है पंजाब, ऑप्शन बी है बिहार, ऑप्शन सी है झारखंड, ऑप्शन डी है दिल्ली। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी दिल्ली। दिल्ली सरकार ने हाल ही में बड़ा फैसला लेते हुए घर घर राशन योजना को मंजूरी दे दी है। इस योजना को लागू हो जाने से अब लोगों को राशन की दुकान पर नहीं आना होगा। सरकार गरीब लोगों के घर तक राशन पहुंचाएगी और केजरीवाल सरकार ने कहा कि योजना के लागू होने पर लोगों के घर राशन भिजवाया जाएगा। उन्हें राशन की दुकान पर नहीं आना पड़ेगा। होम डिलीवरी की तरह गेहूं की जगह आटा दिया जाएगा। यह योजना 6-7 महीने में शुरू होने की उम्मीद है। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, आईसीसी के लार प्रतिबंध का उल्लंघन करने वाले निम्न में से पहले क्रिकेटर कौन बन गए हैं? ऑप्शन ए है टिम पेन, ऑप्शन बी है विराट कोहली, ऑप्शन सी है डॉम सिवले, ऑप्शन डी है ओली स्टोन। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी डॉम सिवले। इंग्लैंड और वेस्टइंडीज़ के बीच ओल्ड ट्रैफर्ड में खेले जा रहे दूसरे टेस्ट मैच के चौथे दिन इंग्लैंड के सलामी बल्लेबाज डॉम सिवले ने गेंद पर गलती से लार लगाकर आईसीसी के नियमों का उल्लंघन किया। इसी के साथ वे क्रिकेट की बहाली के बाद गेंद पर लार का इस्तेमाल करने वाले पहले खिलाड़ी बन गए हैं। इंग्लैंड और वेस्टइंडीज़ के बीच 3 टेस्ट मैचों की सीरीज का दूसरा मुकाबला खेला जा रहा है। कोरोना महामारी फैलने के बाद क्रिकेट पर लगे ब्रेक के बाद यह पहली इंटरनेशनल सीरीज है। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद आईसीसी ने कोरोना वायरस संक्रमण फैलने की वजह से गेंद को चमकाने के लिए लार लगाने पर पाबंदी लगाने का फैसला लिया है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, रिफ्यूजी इंटरनेशनल की एक रिपोर्ट के अनुसार कोरोना महामारी ने दुनिया में कितने लोगों का रहने का ठिकाना छीन लिया है? ऑप्शन ए है 51 करोड़, ऑप्शन बी है 16 करोड़, ऑप्शन सी है 10 करोड़, ऑप्शन डी है 22 करोड़। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी 16 करोड़। रिफ्यूजी इंटरनेशनल रिपोर्ट के अनुसार कोरोना महामारी ने दुनिया भर में 16 करोड़ लोगों के रहने का ठिकाना छीन लिया है। इस रिपोर्ट में खुलासा हुआ है कि जो लोग भूखमरी, बेरोजगारी और आतंकवाद के कारण अपने घर व देश छोड़कर दूसरी जगहों पर बस गए थे, उनके पास से वह छत भी छीन गई है। भूखमरी का सामना कर रहे इन लोगों के वायरस की चपेट में आने का सबसे ज़्यादा खतरा है। संयुक्त राष्ट्र का अनुमान है कि अभी शरणार्थी समुदायों की सर्वाधिक मौजूदगी वाले देशों में संक्रमण को पूरी तरह पहुंचने में 2 से 4 महीने लगेंगे। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए किस राज्य में जोरम मेगा फूड पार्क का उद्घाटन किया है? ऑप्शन ए है कर्नाटक, ऑप्शन बी है मिजोरम, ऑप्शन सी है असम, ऑप्शन डी है केरल। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी मिजोरम। केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री ने बताया कि जोरम मेगा फूड पार्क 5000 लोगों को प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रोजगार देगा और कोर प्रसंस्करण केंद्र एवं प्राथमिक प्रसंस्करण केंद्र के जलग्रहण क्षेत्रों के लगभग 25,000 किसानों को लाभान्वित करेगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने छात्रों को मानसिक स्वास्थ्य और कल्याण के लिए मनोसामाजिक सहायता प्रदान करने हेतु किस पहल की शुरुआत की है? ऑप्शन ए है स्वभाव दर्पण, ऑप्शन बी है मनोदर्पण, ऑप्शन सी है हिम्मत, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी मनोदर्पण। कोरोना संकट काल के दौरान विद्यार्थियों, उनके परिवार और अध्यापकों के मानसिक स्वास्थ्य के लिए केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने विशेष पहल की है।
विकास मंत्रालय ने छात्रों को तनाव मुक्त रखने के लिए ऑनलाइन वेब पेज और टोल फ्री हेल्पलाइन नंबर जारी किया है। छात्रों के मानसिक स्वास्थ्य के मुद्दे पर मंत्रालय ने एक टास्क फोर्स भी गठित की है। मंत्रालय ने पीएम ई विद्या कार्यक्रम के तहत मनोदर्पण वेबसाइट बनाई है। मानव संसाधन और विकास मंत्रालय का मानना है कि शैक्षणिक महत्व के साथ छात्रों के मानसिक स्वास्थ्य पर भी ध्यान देना आवश्यक है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, यूरोपीय संघ ने कोरोना संकट से निपटने हेतु हाल ही में कितने अरब यूरो का फंड बनाने की घोषणा की है? ऑप्शन ए है 750 अरब यूरो, ऑप्शन बी है 520 अरब यूरो, ऑप्शन सी है 320 अरब यूरो, ऑप्शन डी है 645 अरब यूरो। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए 750 अरब यूरो। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, किस राज्य ने हाल ही में मधु बाबू पेंशन योजना के तहत ट्रांसजेंडर समुदाय को शामिल किया है? ऑप्शन ए है उड़ीसा, ऑप्शन बी है उत्तर प्रदेश, ऑप्शन सी है कर्नाटक, ऑप्शन डी है तमिलनाडु। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए उड़ीसा। उड़ीसा सरकार ने ज़रूरतमंदों को मासिक पेंशन देने वाली समाज कल्याण योजना में ट्रांसजेंडर समुदाय के सदस्यों को भी शामिल करने का फैसला किया है। करीब 5000 ट्रांसजेंडर लोगों को उनकी आयु के आधार पर 500 से 900 रुपये मासिक पेंशन दी जाएगी। मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने बेसहारा बुजुर्गों, दिव्यांगजन और विधवाओं को वित्तीय मदद देने वाली मधु बाबू पेंशन योजना के लाभार्थियों में ट्रांसजेंडर समुदाय के लोगों को भी शामिल किए जाने को मंजूरी दे दी है। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, किस देश का नागरिक उड्डयन प्राधिकरण रावण के उड्डयन मार्गों पर शोध करेगा? ऑप्शन ए है भारत, ऑप्शन बी है चीन, ऑप्शन सी है श्रीलंका, ऑप्शन डी है नेपाल। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी श्रीलंका। श्रीलंका के नागरिक उड्डयन प्राधिकरण ने अब 5000 साल पहले रावण द्वारा उड़ान भरने के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले तरीकों को समझने के लिए एक पहल शुरू की है। नागरिक उड्डयन प्राधिकरण के पूर्व उपाध्यक्ष शशि दानतुंज ने बताया कि राजा रावण एक प्रतिभाशाली व्यक्ति थे। उन्होंने कहा कि यह पौराणिक कथा नहीं है, यह एक तथ्य है, इस पर विस्तृत शोध किए जाने की आवश्यकता है। आपको बता दें कि पौराणिक कथाओं और रामायण के अनुसार रावण के पास पुष्पक नाम का एक विमान था। इसी विमान पर उसने सीता माता का अपहरण किया था। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारत सरकार ने रक्षा मंत्रालय की अधिग्रहण विंग ने T-90 टैंकों के लिए 1512 माइन प्लाऊ की खरीद हेतु भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड के साथ कितने करोड़ रुपए के अनुबंध पर हस्ताक्षर किए? ऑप्शन ए है 357 करोड़, ऑप्शन बी है 157 करोड़ रुपए, ऑप्शन सी है 557 करोड़ रुपए, ऑप्शन डी है 257 करोड़ रुपए। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी 557 करोड़ रुपए। इन माइन प्लाऊ को भारतीय बख्तरबंद कोर के T-90 टैंकों पर फिट किया जाएगा, जिससे यदि किसी इलाके में शत्रु सेना माइंस बिछा दे तो उन्हें टैंक के ऊपर रहकर ही खोदकर बाहर निकाला जा सकता है। माइन प्लाऊ एक ऐसा यंत्र है जिससे भूमि की खुदाई की जाती है। इसकी मदद से विस्फोटक या माइंस को सावधानीपूर्वक बाहर निकाला जा सकता है। इससे टैंक बेड़े की गतिशीलता कई गुना बढ़ जाएगी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, कौन सा संगठन वाटर हीरोज अवार्ड प्रदान करता है? ऑप्शन ए है ग्रामीण विकास मंत्रालय, ऑप्शन बी है वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय, ऑप्शन सी है जल शक्ति मंत्रालय, ऑप्शन डी है कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी जल शक्ति मंत्रालय। जल शक्ति मंत्रालय भारत सरकार वाटर हीरोज अवार्ड प्रदान करता है। यह पुरस्कार अप्रैल 2020 के महीने के लिए दक्षिण मध्य रेलवे के आनगोन उपमंडल कार्यालय को प्रदान किया गया है। इस कार्यालय को उनके अनुभाग में उनके काम के लिए सम्मानित किया गया था, जिसने जल प्रबंधन प्रथाओं और संसाधनों जैसी कि पुरानी जल निकायों के कायाकल्प, जल संचयन गड्ढों और नियमित जल गड्ढों के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया। टिप्पणी, प्रथम अग्रवाल सहायक मंडल अभियंता, दक्षिणी मध्य रेलवे, आंध्र प्रदेश में स्थित विजयवाड़ा डिवीज़न के आनगोन उपमंडल कार्यालय का नेतृत्व करते हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, किस राज्य की पुलिस ने साइबर आभासी जागरूकता अभियान शुरू किया है? ऑप्शन ए है तेलंगाना, ऑप्शन बी है आंध्र प्रदेश, ऑप्शन सी है महाराष्ट्र, ऑप्शन डी है केरल। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए तेलंगाना। तेलंगाना पुलिस की महिला सुरक्षा विंग ने साइबर आभासी जागरूकता अभियान शुरू किया है, जो लड़कियों और महिलाओं के खिलाफ हो रहे साइबर अपराधों के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए 1 महीने तक चलाया जाएगा। यह अभियान तेलंगाना के सी टीम्स और भरोसा केंद्र की साझेदारी में शुरू किया गया है। टिप्पणी, भरोसा केंद्र कानूनी मामलों को संभालता है और तस्करी के शिकार महिलाओं और पीड़ितों को सहायता प्रदान करता है, जबकि छेड़खानी से संबंधित मामलों को संभालने के लिए
सी टीम्स का गठन किया गया है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, किस अनुसंधान और विकास संगठन ने P7 हैवी ड्राफ्ट सिस्टम विकसित किया है? ऑप्शन ए है हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, ऑप्शन बी है DRDO, ऑप्शन सी है आयुध निर्माणी बोर्ड, ऑप्शन डी है भारत इलेक्ट्रॉनिक्स। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, DRDO ने अभी हाल ही में P7 हैवी ड्राफ्ट सिस्टम विकसित किया है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, किस संगठन ने युवाओं को कौशल प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए यूनिसेफ के साथ साझेदारी की है? ऑप्शन ए है महिंद्रा एंड महिंद्रा, ऑप्शन बी है इन्फोसिस, ऑप्शन सी है विप्रो, ऑप्शन डी है सैप इंडिया। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, सैप इंडिया। मौजूदा कोविड-19 के बाद के दौर में रोजगार के लिए क्षमता बढ़ाने तथा युवाओं को करियर के संबंध में मार्गदर्शन के लिए यूनिसेफ इंडिया ने कंप्यूटर सॉफ्टवेयर कंपनी सैप इंडिया के साथ भागीदारी की है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, किसे माइल्स फ्रैंकलिन पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया है? ऑप्शन ए है केट फोर्सिथ, ऑप्शन बी है पीटर कैरी, ऑप्शन सी है थॉमस केनेली, ऑप्शन डी है तारा जून विंच। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, तारा जून विंच। तारा जून विंच को उनकी पुस्तक द यील्ड के लिए माइल्स फ्रैंकलिन पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया है। यह पुरस्कार माइल्स फ्रैंकलिन द्वारा ऑस्ट्रेलियाई साहित्य के क्षेत्र में विकास और उन्नति के लिए व्यक्तियों द्वारा किए गए प्रयासों और कार्यों को पहचानने के लिए स्थापित किया गया था। यह पुरस्कार उन लेखकों को दिया जाता है जिनकी पुस्तकें उच्चतम साहित्यिक योग्यता की हैं और इसके किसी भी चरण में ऑस्ट्रेलियाई लोगों के जीवन का प्रतिनिधित्व करते हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, 2020 संयुक्त राष्ट्र रोलिहला मंडेला पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? ऑप्शन ए है श्रीमती मारियाना वार्दिनायनिस, ऑप्शन बी है डॉक्टर मोरिसाना काइट, ऑप्शन सी है ए और बी दोनों, ऑप्शन डी है उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, ए और बी दोनों। श्रीमती मारियाना वार्दिनायनिस और डॉक्टर मोरिसाना काइट, इन दोनों लोगों को 2020 संयुक्त राष्ट्र रोलिहला मंडेला पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, किस संगठन ने वीडियो परामर्श कार्यक्रम EICU का शुभारंभ किया है? ऑप्शन ए है मणिपाल कॉलेज ऑफ मेडिकल साइंसेज, ऑप्शन बी है एम्स नई दिल्ली, ऑप्शन सी है IISC, ऑप्शन डी है निमहांस। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, एम्स नई दिल्ली। कोविड-19 से होने वाली मौतों में यथासंभव कमी सुनिश्चित करने हेतु भारत सरकार द्वारा किए जा रहे अथक प्रयासों को और मजबूती प्रदान करने के लिए एम्स नई दिल्ली ने देश भर में ICU डॉक्टरों के साथ एक वीडियो परामर्श कार्यक्रम EICU 8 जुलाई 2020 को शुरू किया। इस कार्यक्रम का उद्देश्य उन डॉक्टरों के बीच मरीजों के समुचित उपचार से संबंधित चर्चाएं सुनिश्चित करना है जो देश भर के अस्पतालों और कोविड केंद्रों में कोविड-19 रोगियों के इलाज में सबसे आगे हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, किस फार्मूला 1 रेसर ने 8 बार ग्रैंड प्रिक्स जीतकर माइकल शूमाकर के रिकॉर्ड की बराबरी की है? ऑप्शन ए है मर्सिडीज के लुइस हैमिल्टन, ऑप्शन बी है फरारी के सेबेस्टियन वेटल, ऑप्शन सी है मर्सिडीज के वाल्टेरी बोटास, ऑप्शन डी है फेरारी के चार्ल्स लेक्लर। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, मर्सिडीज के लुइस हैमिल्टन। ब्रिटिश फार्मूला 1 रेसिंग ड्राइवर लुइस हैमिल्टन ने 8वीं बार हंगेरियन ग्रां प्री रेस जीतकर किसी एक ट्रैक पर सबसे ज़्यादा रेस जीतने के माइकल शूमाकर के रिकॉर्ड की बराबरी की है। शूमाकर ने 1994 से 2006 के बीच फ्रांस में फेरारी की ड्राइविंग की। लुइस हैमिल्टन ने मर्सिडीज AMG पेट्रोनास फार्मूला 1 टीम के लिए ड्राइविंग की। 19 जुलाई 2020 को रिकॉर्ड 8वीं बार हंगेरियन ग्रां प्री जीता। डच रेसर रेड बुल के लिए मैक्स वर्स्टापन ड्राइविंग दौड़ में दूसरे स्थान पर रहे और उन्हें ड्राइव ऑफ द डे से सम्मानित किया गया। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, सोलर ऑर्बिटर मिशन किन 2 अंतरिक्ष एजेंसियों की साझेदारी है? ऑप्शन ए है ESA और इसरो, ऑप्शन बी है ESA और नासा, ऑप्शन सी है नासा और ब्लू ओरिजिन, ऑप्शन डी है इसरो और स्पेसएक्स। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, ESA और नासा। सोलर ऑर्बिटर मिशन यूरोपियन स्पेस एजेंसी ESA और नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन नासा के बीच एक अंतर्राष्ट्रीय साझेदारी है। सौर ऑर्बिटर मिशन ने सूर्य की निकटतम छवियों को कैप्चर किया है। यह मिशन नासा और ESA द्वारा 9 फरवरी 2020 को लॉन्च किया गया था और जून के मध्य में सूर्य के पहले निकटतम बिंदु पर पहुंच गया। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, भारतीय कछुओं को ट्रैक करने और रिपोर्ट करने के लिए इंडियन टर्टल कंजर्वेशन एक्शन नेटवर्क ITCAN ने कौन सा एप्लीकेशन विकसित किया है? ऑप्शन ए है सेफ टर्टल, ऑप्शन बी है द प्रोटेक्शन ग्रुप, ऑप्शन सी है कंजर्व द टर्टल, ऑप्शन डी है कुरमा। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, कुरमा। इंडियन टर्टल कंजर्वेशन एक्शन नेटवर्क ITCAN ने टर्टल सर्वाइवर एलायंस इंडिया और वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन सोसाइटी इंडिया के साथ साझेदारी में कुरमा मोबाइल एप्लीकेशन विकसित किया है।
कुरमा मोबाइल एप्लीकेशन नागरिक विज्ञापन पहल है और इसे कछुओं के संरक्षण के उद्देश्य से 23 मई 2020 को विश्व कछुआ दिवस के अवसर पर लॉन्च किया गया था। यहाँ पर महत्वपूर्ण बात यह है कि विश्व कछुआ दिवस कब मनाया जाता है, तो यहाँ से एक प्रश्न बनता है कि 23 मई को मनाया जाता है। भारत में ताजी जल के कछुओं सहित कछुए सबसे अधिक तस्करी करने वाले जानवरों में से हैं। अंतर्राष्ट्रीय वन्यजीव व्यापार निगरानी संगठन ट्रैफिक द्वारा वर्ष 2019 में जारी एक रिपोर्ट में बताया गया कि प्रत्येक वर्ष कम से कम 11,000 सामान्य कछुए एवं मीठे जल के कछुओं का अवैध शिकार एवं तस्करी होती है। यह पहल देश के समृद्ध जीवों और वनस्पतियों के संरक्षण में नागरिक भागीदारी की महत्वपूर्ण भूमिका की ओर रेखांकित करती है। दोस्तों, ये वीडियो यहीं समाप्त होती है। आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।